कि ठीक है, मैं तो वर्षा करता ही रहता हूँ, आप अपनी वाणी को संभाल के रखना। स्वामी जी ने कहा था कि अपनी वाणी पर बहुत ध्यान दें। महर्षि मनु जी महाराज भी कहते हैं, यस्य वांग मनसे शुद्धे सम्यक गुप्ते च सर्वदा, जिसकी वाणी मन शुद्ध और पवित्र सुरक्षित होते हैं, स वै सर्वम आपनोति वेदांतो अपगत फलम, वेद के फल को प्राप्त होता है वो व्यक्ति। तो वाक इस वाणी का बड़ा भारी महत्व है। संध्या में प्राणः भी है कि हम प्राणों को बलवान बनाएं, अर्थात हम एक एक क्षण का, एक एक श्वास प्रश्वास का सदुपयोग कर सकें, ये हमारा प्रयास रहे। एक मंत्र आज मैं एक दूसरा लेता हूं। उस मंत्र में भगवान ने कुछ विशेष प्रेरणा दी है। आप्यायस्व मदिन्तमा सोम विश्वेभिरंशुभिः भवानः सप्रथस्तम सखा वृधे। इस मंत्र में कहा है, हे परमपिता परमात्मा, आप ओम सर्व रक्षक हैं, सबकी सब जगह सब प्रकार से रक्षा करने वाले हैं। अवति रक्षति इति ओम, अर्थात आप रक्षा करते हैं, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। और प्रभु मदिन्तमा, आप अत्यंत आनंदी हैं, अत्यंत आनंद में रहते हैं और अपने भक्त को आप आनंद से युक्त करते हैं। प्रभु मुझे भी आनंद से युक्त कीजिए। हे प्रभु सोम, आप ऐश्वर्य, परम ऐश्वर्य युक्त हैं। ऐश्वर्य का मतलब होता है उत्तम गुण, उत्तम कर्म, उत्तम स्वभाव और उत्तम पदार्थ। जहाँ तक हमारी बुद्धि सोच सकती हो, उससे भी कई गुना बढ़ करके उन सब साधन उपसाधनों से परमात्मा युक्त हैं। जो कुछ भी है सब ईश्वर का ही है, प्रभु आपका ही है। आप परम ऐश्वर्यवान हैं और अपने भक्तों को भी आप सोम ऐश्वर्य संपन्न युक्त करते हैं। हे प्रभु, आप अंशु भी, जैसे सूर्य किरणों के द्वारा समृद्धता को प्राप्त होता है, किरणों से सूर्य जैसे समृद्ध होता है, वैसे ही विश्व भी सब साधन और उपसाधनों से, विश्व भी आप्यायस्व, हमें साधन उपसाधनों से बढ़ाइए। सूर्य प्रातःकाल उदेति सवितः ताम्रः ताम्रमेव अस्तंगतेति, जब अस्तता को जाता है तब भी ताम्र वर्ण का होता है। उसके अंदर है तो सततता, लेकिन ईश्वर की देखिए व्यवस्था कैसी है। हमारे इस पृथ्वी लोक पर सूर्य प्रातः उदय होता है, उस समय ताम्र वर्ण का होता है। रक्तिमा युक्त किरणें होती हैं, उस समय की किरणें हमारी आँखों के लिए रोशनी देने वाली होती हैं, शरीर के अंदर आरोग्यता देने वाली होती हैं। प्रातःकाल उगते हुए सूर्य की किरणों का जो सेवन करते हैं, बहुत सारी बीमारियों से वो बच जाते हैं। तो प्रातःकाल की सूर्य की किरणें जो ताम्र वर्ण की हैं, बहुत ही गुणकारी हैं। और जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता है,
यानी मध्याह्न काल में जब जाता है, उन किरणों से वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, यानी विशाल प्रचंड अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो वही इस मंत्र में कहा है कि अंशु भी हे परमात्मा, जैसे किरणों के द्वारा सूर्य विशालता को प्राप्त होता है, वैसे ही हमारे जीवन को भी आप विश्वे भी अर्थात सब पदार्थों से, जो दुनिया के साधन उपसाधन जिनसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, भौतिक उन्नति हो, उन साधन उपसाधनों से आप्यायस्व हमें बढ़ाइए, हम बढ़ें, ऐसी हम पर कृपा करो। तो फिर आगे कहा कि बढ़ने के लिए आपको सप्रथस्तम, परमात्मा की कृपा तो बरस रही है, लेकिन उस कृपा को सब नहीं प्राप्त कर पाते। पुरुषार्थी आत्मा, पुण्यात्मा उस कृपा को प्राप्त करने की पात्रता को धारण करते हैं। तो इस मंत्र में कह रहे हैं कि सप्रथस्तमः पृथु विस्तारे धातु से बना है, यानी जो अत्यंत विस्तार युक्त सुखों का देने वाला है, सुखी करने वाला परमात्मा है। सप्रथस्तमः, हे परमात्मा, सप्रथस्तमः सबसे ज्यादा सुखी हैं और सबसे ज्यादा सुखी करने वाले हैं। आपको प्रभु सखा, हम अपना सखा चुनना चाहते हैं, आपको सखा बनाना चाहते हैं, क्योंकि सखा ही दुनिया में हित की भावना रखता है। समानम ख यस्य स सखा, संसार में सखा एक ऐसा है कि जो अपने सुख दुख को, सज्जनों के सुख दुख को, यानी सज्जनों का जो सुख और दुख है वो अपना सुख दुख समझता है। भगवान कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतान् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वहां पर उस सखत्व भाव का भाव प्रकटित कर रहे हैं कि जो ईश्वर भक्त होता है वो सखा बन के, भगवान के सखा रूप का उपासना करके वो कृपा को प्राप्त करके, उस गुण को अपने जीवन में धारण करके किस प्रकार से सज्जनों के प्रति भाव रखते हैं। कि हे परमात्मा, वहां पर कह रहे हैं कि उस समय योग अवस्था में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, योगी व्यक्ति, योगी राज कृष्ण जी उस समय कह रहे हैं कि परित्राणाय साधूनाम। परित्राणाय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, एक वचनम। परित्राणाय अर्थात बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। किसकी? साधूनाम। इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी बहुवचन। तो साधु अर्थात सज्जन लोगों की, सज्जनों की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके बचाने के लिए। और विनाशाय च दुष्कृतान्, जो सज्जनों को दुखित करते हैं, सज्जनों की हानि करते हैं, सज्जनों का अहरनिश नुकसान सोचते हैं, धर्मात्माओं का, ईश्वर भक्तों का नुकसान करते हैं, उनके लिए विनाशाय, उनकी उस दुष्टता को नष्ट करने के लिए, उनके विनाश के लिए। विनाशाय च दुष्कृतान्, यानी दुर्जनों की
दुर्जनता को नष्ट करने के लिए, उन दुर्जनों को नष्ट करने के लिए संभवामि युगे युगे, मुझे प्रभु बार बार जन्म देना, अवसर देना। कृष्ण जी ये कह रहे हैं। तो सखा वो होता है कि हमेशा सज्जन मित्रों का वो हित चाहता है और दुर्जनों का, दुर्जनता को दूर करने के लिए वो सोचता है। दुर्जन अपनी दुर्जनता को छोड़ दें तो उसके लिए प्रयास करते हैं। तो हे परमात्मा, आपके उस सखत्व को हम चाहते हैं। भगवान भी ये कहते हैं कि सखत्व धारण करो। एक श्लोक आता है, आपदगतम न जहाति ददाति काले, उससे पहले है पापा निवारयति यो जयते हिताय, गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति, आपदगतम न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। यहाँ पर कहा है पापात् निवारयति, जो सखा होता है वो क्या करता है, पाप से बचाने का प्रयास करता है। यो जयते हिताय, और अच्छे कार्यों के लिए, हितकारी कार्यों से जोड़ता है। गुह्यम निगूहति, कोई कमी है, कोई दुर्गुण है, उसको दूर करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन बाहर दूसरों के सामने ढिंढोरा नहीं पीटता। गुणान प्रकटीकरोति, दूसरों के सामने सदा अच्छे लोगों की गुणों की चर्चा करता है, अपने मित्र की गुणों की चर्चा करता है। आपदगतम न जहाती, विपत्ति आने पर साथ नहीं छोड़ता। ये सज्जन के लक्षण होता है, कि सखा के लक्षण है। और सखा जो शब्द है, समानम खह यस्य स सखा, जो सज्जनों का सुख दुख अपना सुख दुख समझता है वो सखा होता है। तो परमात्मा क्या है, सखा है। सप्रथस्तमः, हे परमात्मा आप अत्यंत सुख का विस्तार करने वाले सखा हो, हमें भी अपना मित्र बना लीजिए, अपना अनुचर बना लीजिए। क्यों? क्योंकि आपने हमें इस वेद मंत्र में कहा है कि आप्यायस्व, तुम वृद्धि को प्राप्त हो, आपकी सहायता से ही हम बढ़ सकते हैं। भवा नः वृद्धे नः भवा भव, वृद्धि अर्थात वृद्धि के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए, हमारे विकास के लिए प्रभु आप सखा के रूप में हो जाइए, हमारे सखा बन जाइए। अर्थात जैसे आप सुखी हैं वैसे हमें भी सुखी होने का सामर्थ्य दीजिए। ईश्वर कह रहे हैं इस मंत्र में कि आप्यायस्व, आप बढ़ो। कैसे बढ़ो? अंशु भी, जैसे किरणों से सूर्य बढ़ता है वैसे ही विश्व भी साधन उपसाधनों से, ज्ञान विज्ञान से, विद्या आदि शुभगुणों से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे आचरण से आप भी आप्यायस्व बढ़ो। तो इसके लिए वृद्धि के लिए, बढ़ने के लिए सप्रथस्तमः, जो सारे संपूर्ण सुख का, अत्यंत सुख का विस्तार करने वाला जो सखा है, उससे स्वयं जुड़ो और स्वयं भी सखा भव, स्वयं भी सखा बनो। अर्थात अपने मित्रों का, अपने भाइयों का, जैसे अपने इस गुरुकुल परिवार में रहते हैं तो एक दूसरे को सखा समझ करके, अर्थात एक दूसरे के सुख दुख को अपना समझ करके सदा सुखी करने का प्रयास करो।
भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में पढ़े थे। कौन से गुरुकुल में पढ़े थे? उज्जैन में अभी संदीपनी गुरुकुल है, महर्षि संदीपन ऋषि जी के पास। और वहाँ पर वो संदीपनी गुरुकुल अभी वर्तमान में चल रहा है, मतलब विद्यमान है। वहाँ पर पहले गुरुकुल था, उसमें कृष्ण जी और सुदामा जी पढ़े थे, जैसे आप पढ़ते हैं। सब दूर दूर से, कितनी कितनी दूर से आते हैं। तो कृष्ण भगवान जो कृष्ण जी थे, वो अपने सहपाठियों के साथ कितने मित्र भाव से रहते थे। वो मित्र भाव आज भी चर्चित है। पूरी दुनिया जानती है कि कृष्ण और सुदामा कैसे सखा थे, कैसे मित्र थे। उनकी जब कथा सुनते हैं तो सबका हृदय विह्वल हो जाता है। जो भी सुनते हैं सबके हृदय में करुणा जागृत हो जाती है। तो ऐसे ही परस्पर मित्र भाव को धारण करना है, एक दूसरे का हित चाहना है। कृष्ण जी सुदामा जी परस्पर कितना सखत्व भाव रखते थे। पढ़ने के बाद कृष्ण जी तो बहुत बड़े राजा हो गए, लेकिन वो ब्राह्मण थे, कुंभी धान्य ब्राह्मण के घड़े कितने, जितना मूलभूत आवश्यकता अनुसार उनके पास था, बाकी वो राजा थे। समय हो गया है। कहने का तात्पर्य है, भगवान इस मंत्र के द्वारा हमें संदेश दे रहे हैं कि हे जीवात्मा, तुम अपनी वृद्धि के लिए सखा भव, सखा बनो, और सप्रथस्तम सारे सुखों का विस्तार करने वाला जो सखा ईश्वर है, उससे अपना सखत्व बढ़ाओ, अपना प्रेम बढ़ाओ। और वो प्रेम कब बढ़ेगा? जैसे स्वामी जी कहते हैं, अपनी वाणी का ख्याल रखो, एक दूसरे को कटु ना बोलो। अपने सत्व रज तम जो गुण हैं, इनको साम्य अवस्था में रखने का प्रयास करो। सत्वगुण ज़्यादा रहे, रजोगुण तमोगुण को उभरने नहीं देना, किसी को धक्का नहीं देना, किसी को गलत नहीं बोलना, किसी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विरामित करता हूँ। सभी का धन्यवाद। नमस्ते जी। ओ